बहुत दिनों से बिहार की सेवा कर रहे हैं, सरकार में रह करके बिहार का काम कर रहे थे। अब थोड़े दिन के बाद छोड़ करके जब पार्टी ज्वाइन किया है तो पार्टी के लिए काम करेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। नजदीक है और कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जो जेडीयू की कमान है वो आपके हाथ में आने वाली है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के तौर पे आपको देख रहे हैं। इस पे कितनी सच्चाई है? रुपौली का जो ऐसा रिजल्ट आया है, आपके प्रत्याशी हार गए हैं, निर्दलीय जो है वो जीते हैं। आखिर क्या वजह है? दो बड़ी पार्टी रुपौली में रहती है फिर भी लोग निर्दलीय को देखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पार्टी के लिए है ये खतरे की घंटी है। लोकसभा चुनाव में हम लोग काफी भारी मतों से रुपौली में लीड किए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी हार हुई, तो इसका कुछ ना कुछ लोकल रीजन है। देखिए, राष्ट्र महासचिव बनने के बाद पहली बात जो मनीष वर्मा है वो कार्यालय पहुंचे हैं, उनसे पूछेंगे कि कुछ दिन पहले ही आप जो है पार्टी में शामिल होते हैं और आपको इतना बड़ा पद मिल जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं 9 तारीख को शामिल हुआ पार्टी में और 11 तारीख को घोषणा हो गई। मुझे माननीय नेता ने, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय महासचिव की दी। तो ये तो उनका बड़प्पन है, उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये पद दिया। मैं तो उस दिन भी बोला था, जिस दिन ज्वाइन किया था, कि भाई जो भी वो जिम्मेदारी देंगे पूरी हम ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे पार्टी के संगठन को, पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान करें, इसके लिए काम करें। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है, मैं इसके लिए भरा पूरा पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इसके लिए काम करूंगा। और रही बात कि इतना एकाएक मिल गया, भाई हम तो आज से थोड़े ना है, बहुत दिनों से बिहार की सेवा कर रहे हैं, सरकार में रह करके बिहार का काम कर रहे थे। अब थोड़े दिन के बाद छोड़ करके जब पार्टी ज्वाइन किया है तो पार्टी के लिए काम करेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। कई लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जो जेडीयू की कमान है वो आपके हाथ में आने वाली है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के तौर पे आपको देख रहे हैं। इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, 5-6 दिन से ये सब लोग चला रहे हैं, खबरों में है। अब बताइए, खबर में ये जनता, सरकार जनता चुनती है, कौन सी उनकी सरकार होनी चाहिए, क्या कौन उस पर शासन करेगा। लोकतंत्र है ना भाई, देश में लोकतंत्र है, राज्य में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वही चुनती है। कोई उत्तराधिकारी बना देगा, चुन लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। राजतंत्र थोड़ी ना। मैं इसका यही जवाब देता हूँ, राजतंत्र थोड़ी है कि कोई उत्तराधिकारी होता है। लोकतंत्र में आपने सुना है कि उत्तराधिकारी की बात? यदि उत्तराधिकारी हो भी गया और उसको जनता नहीं पसंद की, उसको तुरंत नीचे उतार देगी। ये तो जनता का है प्रश्न। नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। अब जब इधर जो हुआ, चुनाव जब होता, चुनाव चल रहा था तो उस समय कैसे शामिल होते? चुनाव खत्म हुआ तो शामिल हुए। रुपौली का जो ऐसा रिजल्ट आया है, आपके प्रत्याशी हार गए हैं, निर्दलीय जो है वो जीते हैं। आखिर क्या वजह है? दो बड़ी पार्टी रुपौली में रहती है फिर भी लोग निर्दलीय को देखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पार्टी के लिए है ये खतरे की घंटी है। देखिए, ये बात जरूर है कि जो हमने वहां पे जितना मेहनत हुआ, सब कुछ करते हुए किया, लेकिन रिजल्ट जो आया वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आया। लोकसभा चुनाव में भी हार, फिर उपचुनाव में भी। नहीं, गलत बात। लोकसभा चुनाव में हम लोग काफी भारी मतों से रुपौली में लीड किए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी हार हुई, तो इसका कुछ ना कुछ लोकल रीजन है। कोई ना कोई इस दौरान एक बदलाव हुआ कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो भी है, तो कोई ना कोई ऐसी बात हुई कि जो लोकसभा में हम जीतते हैं और विधानसभा में हारते हैं। और हार भी ऐसा नहीं कि बहुत मार्जिन से है, 8,000 मतलब 4,000 मतों का डिफरेंस है। इधर से उधर 4,000 मत हो गया तो 8,000 का डिफरेंस हो गया। तो ये जो चीज है, ये तो देखने वाली चीज है कि क्या वहां पे क्या लोकल परिस्थितियां, उसका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन के बाद जो नतीजा निकलेगा, जो हमको करेक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा, करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका है? क्या भूमिका रहे विधानसभा चुनाव में आपकी? क्या विधानसभा चुनाव चाहे कोई भी चुनाव हो, हम लगातार पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इतने लोग हैं, सब कार्यकर्ता हैं, सब लोग के साथ मिल करके कदम कदम से सबके साथ मिल करके हम लोग, जितने भी राज्य के कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, सबके साथ कदम से कदम मिला करके
पार्टी को मजबूत करने का लगातार हम करते रहेंगे। मनीष वर्मा जिंदाबाद। हमारे साथ महासचिव मनीष वर्मा थे, जो महासचिव बनने राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचते हैं। रुपौली का जो है वो बार बार वहां भी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कुछ न कुछ गलती तो हमसे हुई है, हम उसको लेकर के जो है काम करेंगे। आखिर देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इनकी कितनी भूमिका रहती है। बाकी आपने हमारा पूरा देखा, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।